तो हेलो गाइस, आज से मैं मैजिक एम्परर को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर आपको इसके पिछले एपिसोड चाहिए तो मैंने वहाँ नेम डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसे सर्च करके पिछले एपिसोड को आप सभी लोग देख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग में हमें ज़ूपेन को दिखाया जाता है जो कि धुएं के पीछे खड़ा होता है और वो यंग मास्टर हान से कहता है, तो वो तुम हो। पिछली बार की लड़ाई से तेरा मन नहीं भरा क्या जो तुम फिर से यहाँ पर आ गए हो, और ऐसा लगता है कि तुम में बहुत ही ज्यादा हिम्मत आ गई है। तभी यंग मास्टर हान जूफेन को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और अपने ब्रदर से कहता है, सेकंड ब्रदर ये वही है। सेकंड ब्रदर भी जूफेन को देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है, आखिरकार उसने मेरे ब्रदर के अटैक को इतनी आसानी से कैसे नलिफाई कर दिया। तभी हमें पाइलियांग यूजी और की चैंग वन को दिखाया जाता है जो कि वहां पर ही पड़े हुए थे, और उनके सामने हमारा जू फैन खड़ा था जो कि बड़े एटीट्यूड में। अभी जू फैन उन तीनों से कहता है, क्या तुम तीनों मर गए हो? अगर नहीं मरे तो जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ और जाकर झाड़ू पोछा लगाओ। और वैसे भी वो तो सिर्फ यहाँ पर इलाइट डिसाइपल को भड़काने आया है, इसलिए हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए हमें यहाँ से जाना होगा। अभी सेकंड ब्रदर जूफेन से कहता है, रुको, तुमको क्या लगता है कि तुम यहाँ से आसानी से बचकर जा सकते हो? तो यहाँ पर जल्दी से वापस आओ और अपनी स्किल्स दिखाओ। उसकी बात सुनकर जूफेन उससे कहता है, तुम कौन हो? क्या तुम हमारे डीमंस गेमिंग सेक्टर के एल्डर में से एक हो? इस पर सेकंड ब्रदर कहता है, मैं डीमन सोल सेक्टर का सेकंड यंग मास्टर हूँ, और मैंने सुना है कि डेमन गेमिंग सेक्ट का एक डिसाइपल जो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है, और क्या मैं तुम्हारा नाम पूछ सकता हूँ? तभी जूफैन कहता है, मैं डीमन गेमिंग सेक्ट के लेबर डिवीजन का लीडर जूफैन हूँ, और वैसे भी तुम हमारे सेक्ट के कोई एल्डर नहीं हो, इसलिए मुझे तुम्हारी बकवास सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। और वहां से जूफैन जाने लगता है। उसको जाते हुए देखकर सेकंड ब्रदर कहता है, वहीं पर रुक जाओ, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा अपमानजनक बर्ताव करने की? क्या तुमको मालूम भी है क्या तुम किससे बात कर रहे हो? अभी वो जीबुये से कहता है, सेक्टर लीडर, क्या आपने अभी नहीं कहा कि मैं आपके सेक्टर के किसी भी डिसाइपल को चुनौती दे सकता हूँ? इस पर जीबुये कहता है, हाँ, जैसी तुम्हारी मर्जी हो। तभी वो अपने मन में कहता है, अगर ऐसा है तो मैं अब पीछे नहीं हटूंगा। और जूफैन से कहता है, अगर जूफैन तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो तुम्हें अपने स्किल के बदौलत यहाँ से निकलना होगा। और तभी अपनी दो उंगली से जूफेन की और एक बीम को छोड़ देता है। उस अटैक को देखकर वेनेरेबल सी भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं, ये तो डेमन सोल सेक्ट का सिग्नेचर मार्शल आर्ट स्किल है, और ये पक्का ही यिन लुओ स्वॉर्ड ओरा है। तभी सेक्ट लीडर भी उसे देखकर कहते हैं, हाँ, जैसे कि मैंने एक्सेप्ट किया था, यहाँ तक कि इथरियल स्टेज का कल्टीवेटर भी इस अटैक से एक ही हिट में मर जाएगा। तो देखते हैं कि जूफेन इस अटैक से कैसे बचेगा। तभी उस अटैक को अपनी ओर आते हुए देखकर जूफेन सिर्फ अपना झाड़ू पीछे कर लेता है। अभी हमें दिखाया जाता है उसकी सोल पावर जूफेन के झाड़ू से टकरा कर वापस उसी की तरफ ही चली जाती है और सीधा ही उसको जाकर लग जाती है। तभी सेकंड ब्रदर नीचे गिर जाता है और खून की उल्टी करने लगता है। उसे देखकर वे दोनों भी चिल्लाते हुए कहते हैं, सेकंड ब्रदर। फिर सेकंड ब्रदर हान को वही रुकने के लिए कहता है और अपने मन में कहता है, मुझे लगा नहीं था कि वो इतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा सर फटे जा रहा है, पर वो तो सिर्फ एक रेडियन स्टेज का कल्टीवेटर है, लेकिन उसकी सोल इतनी ज्यादा स्ट्रांग कैसे हो सकती है? अभी सूफैन उसके पास आकर कहता है, मैं तो सुबह सुबह यहाँ की सफाई कर रहा हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ पर आकर गंदगी मत मचाओ। उसकी बात सुनकर सेकंड एल्डर फिर से खून की उल्टे करने लगता है। तभी सीबू ये कहता है, एल्डर मो, मुझे माफ कर देना, ये लड़का बहुत ही ज्यादा रूड है, इसलिए मैंने उसे सजा के रूप में लेबर डिवीजन में भेज दिया है, और अगर उसने आपको किसी भी तरह से नाराज किया है तो उसे माफ कर देना। सेक्टर लीडर की बात सुनकर एल्डर मो कहते हैं, सेक्टर लीडर जी, क्या आपने सचमुच ऐसे किसी खतरनाक मॉन्स्टर को लेबर ऑफिस में डाल दिया है? लेकिन अगर आप सचमुच इस जैसे किसी डीमन को डबल ड्रैगन गैदरिंग में ज्वाइन करवाने वाले हैं, तभी सेक्टर लीडर कहता है, आखिर आप इस बारे में क्या सोचते हो?
फिर एल्डर मो वहां से जाते हुए कहते हैं अगर ऐसी बात है तो हम आपको और भी ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, वैसे भी डबल ड्रैगन गैदरिंग जल्द ही आने वाला है। उनके जाने के बाद पीछे खड़ा हुआ वेनरेबल कहता है सेक्ट लीडर मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, भले ही डीमन सोल सेक्टर मिडल 3 सेक्टर में से एक है, फिर भी आज उन्हें इतनी बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा और यहाँ से बेइज्जत होकर जाना पड़ा। उसकी बात सुनकर सेक्टर लीडर कहता है इतना ज्यादा खुश मत हो, वो सिर्फ यहाँ चुनौती देने नहीं आए थे बल्कि वो हमारी जासूसी करने आए थे। और पिछली बार जू फैन ने यहाँ आने से पहले थर्ड यंग मास्टर के साथ कोई गड़बड़ी की थी, इसलिए वो सिर्फ जू फैन की पावर का अंदाजा लगाने आए थे। फिर व्हाइट हेयर वाला वेनरेबल कहता है तो क्या हम अभी एक्सपोज हो गए हैं? इस पर सेक्ट लीडर कहते हैं नहीं, ये तो बाद में पता चलेगा उनको कि हमारा सेक्ट भी मिडल 3 सेक्ट में शामिल होने का दम रखता है। तभी एक आदमी वहां पर आकर कहता है बीस्ट टीम इंसेक्ट के एल्डर्स अपने डिसाइपल के साथ यहाँ पर आप सभी से मिलने के लिए आए हैं। तभी उनकी बात सुनकर वो वेनरेबल कहता है अब वो यहाँ पर क्यों आए हैं? तभी व्हाइट हेयर वाला वेनरेबल भी कहता है आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, एक के बाद एक सेक्ट आते ही जा रहे हैं। इस पर सेक्टर लीडर उन दोनों से कहता है वो तो बस हमारी जासूसी करने के लिए आए हैं, इसलिए परेशानी की कोई बात नहीं है। और फिर हंसते हुए कहता है वैसे भी पिछली बार हमने टीएनयू में उनके 3 एल्डर्स को पकड़ा था, इसलिए इस बार ट्विन ड्रैगन गैदरिंग में वो शायद हमें निशाना बनाएंगे। तभी पीछे वाला वेनरेबल हंसते हुए कहता है अब इसमें चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि हमारे पास अब जू फैन है जो उन सभी को संभाल लेगा। उसकी बात सुनकर जीबू ये गुस्सा होते हुए कहता है अपनी बकवास बंद करो, हमें सिर्फ मिडल 3 सेक्ट के सामने अपनी पावर दिखाने की जरूरत है ताकि वो हमें फिर से कम ना आंके। और रही बात लोअर 3 सेक्ट की, तो हमें अपने सीक्रेट वेपन जू फैन का खुलासा अभी उनके सामने नहीं करना है। और वैसे भी उनको तो डबल ड्रैगन गैदरिंग में जू फैन की पावर पता ही चल जाएगी और उस वक्त वो चुपचाप अपने आप पीछे हट जाएंगे। फिर शिबुये की बात सुनकर सभी वेनरेबल्स और एल्डर्स शिबुये को ग्रीट करते हुए कहते हैं बिल्कुल सही, हमारे सेक्टर लीडर बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंस है और जीनियस भी। तभी हमें जी भुइये को दिखाया जाता है, वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए वहां से जाने लगता है। और ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है, तो इसका अगला एपिसोड आपको अगले हफ्ते को देखने मिलेगा। तो मैं फिर से आपको एक बार बताता हूँ, अगर आपको इसके पिछले एपिसोड चाहिए तो मैंने का नेम डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे सर्च करके उसके पिछले एपिसोड को देख सकते हैं। और कमेंट में ये भी बताना कि मैं इस सीरीज को आगे एक्सप्लेन करूँ या ना करूँ। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को सेट कर देना।